जो कोविड का समय आया, वो एक ऐसा टाइम था जिसमें हम सबको अपने वे ऑफ वर्किंग और अपनी सारी चीज़ों को तब्दील करने के लिए मजबूर किया। सबसे टफ चीज़ था बिहेवियरल चेंज। टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, संसाधन हम दे देंगे, कंप्यूटर्स, सारी चीज़ें, प्रिंटर, सब चीज़ आ जाएगी। बट जब तक चेंज यहाँ नहीं आएगा, उस पूरी पुरानी प्रणाली से, तब तक वो तब्दीली नहीं आ सकती। उनका था कि अब इस उम्र में कहाँ साहब हमसे हो पाएगा ये कंप्यूटर वम्प्यूटर, अब हम लोग अब हमारे बस का नहीं है। आई टोल्ड हिम कि आप निश्चिंत रहिए, आप जहाँ फंसेंगे हमें बुला लीजिएगा, हम आपकी कुर्सी पे बैठ के उसको टाइप कर देंगे। जी, अब हम लोग सब डिवीजन पे स्टार्ट कर दिए हैं। तो सब डिवीजन, मेरे 2 सब डिवीजन है, दोनों सब डिवीजन में इस समय प्रोसेस चल रहा है। सेटल हो जाता है सिस्टम, देन सब डिवीजन पे जाना है। तो अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम सेटल हो गया, क्योंकि 6 महीने से हम ये ऑफिस पे हैं आराम से, उससे ज़्यादा समय हो गया। कोई भी बदलाव आसानी से नहीं होता। उस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है और उसमें बहुत लोगों का मेहनत होता है। और ऐसा ही प्रयास मिथिला इलाके के सहरसा डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आनंद शर्मा, उन्होंने किया है। उन्होंने अपने कलेक्ट्रेट को ई ऑफिस में तब्दील किया है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए सारा काम, जितने भी फाइल्स होते हैं उसका डिस्पोजल होता है और एक स्मूथली काम की एक चलन शुरू की है। कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे उनको ये आइडिया आया और आगे का क्या रास्ता है, आगे क्या बदलाव होगा, इसमें गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सारे तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे आनंद शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू कृष्णा। सर, सबसे पहले तो यही सवाल कि ये आइडिया आपके पास आया कैसे, और इसके पीछे कैसे आपने प्लानिंग की और कैसे एग्जीक्यूशन में क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कोविड का समय आया, वो एक ऐसा टाइम था जिसमें हम सबको अपने वे ऑफ वर्किंग और अपनी सारी चीज़ों को तब्दील करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था उसका। तो उस समय अगर आपको याद होगा तो कई जगह ये भी इंफॉर्मेशंस और बातें आई कि फाइल के थ्रू भी जो है वायरस का ट्रांसमिशन हुआ था। तो इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन कोऑपरेटिव। सो कोऑपरेटिव बिकेम फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार जो कि पेपरलेस गया था। एंड वो सौभाग्य था कि उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करने का मौका मेरे संबंधित अपर मुख्य सचिव महोदय और उसके बाद में मेरी सचिव महोदया ने हमें दिया था। वो एक्सपीरियंस मेरे साथ था। उसके बाद पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, अर्बन डिपार्टमेंट, इन सभी जगहों पे भी ई ऑफिस करने का मौका मिला। तो जब सहरसा में मेरी पोस्टिंग हुई तो फिर 6 जनवरी को आई ज्वाइंड एंड आई वॉज वेरी क्लियर। उस समय कोविड का थर्ड वेव स्टार्ट हो रहा था एंड उस समय थर्ड वेव की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना थोड़ा सा लीन पीरियड था, जिसमें हम लोग ऐसे इनिशिएटिव को इनिशिएट कर सकते थे। दैट वाज अ स्ट्रैटेजिक टाइम। So I took advantage of that strategic time and 6th I joined and 7th only I put this idea forward to my team and 8th को हमने पहली मीटिंग की इस पे। और फर्स्ट मीटिंग करने के बाद इस पूरे प्रोसेस में सबसे टफ चीज़ था बिहेवियरल चेंज। टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, संसाधन हम दे देंगे, कंप्यूटर्स, सारी चीज़ें, प्रिंटर, सब चीज़ आ जाएगी। बट जब तक चेंज यहाँ नहीं आएगा, उस पूरी पुरानी प्रणाली से, तब तक वो तब्दीली नहीं आ सकती। सो देन मल्टीपल हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस किए अपनी टीम्स के साथ, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, लोगों को इन्फॉर्म किए कि भाई आप स्टार्ट करिए, उसके बाद जहाँ प्रॉब्लम आएगी वी आर देयर फॉर यू। एंड इमिडिएटली प्रोसेस स्टार्ट किए एंड आई वॉज लकी इनफ बिकॉज मेरी टीम यहाँ पे बहुत डेडिकेटेड थी। दे टुक दैट एज अ चैलेंज एंड जो वो मेरा थर्ड वेव का ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लीन टाइम था, उसको हम लोग ने यूटिलाइज किया और लगभग हमने 4 लाख पेजेस स्कैन कराए उस समय, और जो कि लगभग हमारी 6103 फाइल्स हमने अभी तक क्रिएट कर ली। तो सारा हमारी फाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली गई और 10 फरवरी 2022 को फर्स्ट फाइल हमने उस समय अपना प्रोसेस किया था। और उसके बाद से लगातार प्रक्रिया चली आ रही है और हम लोग पूरी टीम जो है, अब द मोमेंट दे हैव शिफ्टेड टू ई ऑफिस, नाउ दे एंजॉय द प्रोसेस। तो सर, ये ई ऑफिस जो आपने क्रिएट किया, कैसे किया, क्या टेक्नोलॉजी था, और जो यहाँ ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ्स हैं, उन्होंने इसको कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि आपने बोला कि बिहेवियरल चेंज, तो क्योंकि वो बहुत मतलब डेकेड्स से
फाइल में और पेपर पेन वर्क में कर रहे थे काम, उनके लिए कितना चैलेंजिंग था ये, और उन्होंने कैसे इसको लिया? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था एक तो उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट करने के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ था ट्रेनिंग। और वो ट्रेनिंग एक बार नहीं, मल्टीपल राउंड ऑफ ट्रेनिंग होना जरूरी था। इसलिए हम लोग ने मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट किए हर सेक्शन में। एंड दोज वर माई यंग पीपल, जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर थे या मेरे आईटी मैनेजर था या और भी जो हमारे टेक्नो सेवी ग्रुप जो था, उनको सबसे पहले इनिशिएट किए एंड देन उससे इस चेंज को आगे प्रोसीड कराए। तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, मल्टीपल राउंड ट्रेनिंग सबकी हुई। और उसके बाद हमने अपना एक एनआईसी सेल में सिस्टम्स रख दिए कि जिसको जब भी प्रॉब्लम आए वो आके एनी टाइम ऑफ द डे आके कंसल्ट कर सकता है वहाँ के ट्रेनर से। सो वो लगातार वो एक इट वाज अ कंप्लीट चर्निंग प्रोसेस। एंड वो मल्टीपल ट्रेनिंग से एक बार जैसे हाथ इक्विप हुआ, उसके बाद दे वर कंफर्टेबल। एंड जो ये सॉफ्टवेयर है, ये एनआईसी का सॉफ्टवेयर है, ई ऑफिस का। और डेटा बहुत सिक्योर्ड है बिकॉज ये सीधे एनआईसी के प्लेटफॉर्म पे जाता है, हमारे स्टेट डेटा सेंटर पे जाता है। और इट्स अ कम्प्लीटली सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म। तो उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ सोचना ही, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटाइटी है एंड वो सॉफ्टवेयर एनआईसी का है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीपल कमिंग एंड अडॉप्टिंग दैट सॉफ्टवेयर वॉज द टफेस्ट पार्ट। और बट आई वॉज लकी इनफ, माई टीम वॉज वेरी गुड एंड आवर एंटायर मोटिवेशन प्रोसेस एंड द ट्रेनिंग प्रोसेस culminated into this positive change. जैसे अभी सर आपने बताया कि जब आप डिपार्टमेंट में थे पटना में, वहाँ पे आपका डिपार्टमेंट में ये हुआ, तो उसके बाद आप सोच के आए थे कि जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी वहाँ पर मैं इस तरीके का जो जो भी इनिशिएटिव है वो लूँगा, और वहाँ पे ई ऑफिस, और ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ई ऑफिस हुआ है। तो क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट ने भी आपसे कांटेक्ट किया कि आपने कैसे किया और क्या क्या हमें करना चाहिए इस तरीके से? तो उन्होंने पूछा किसी ने, या आपके साथी और जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनकी तरफ से कैसे रिएक्शंस आए इसे लेकर? नहीं, ये एकदम कृष्णा आपकी बात सही है कि जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो आई वॉज प्रिपेयर्ड मेंटली कि नहीं, हमको आते इसको इम्प्लीमेंट करना है। रीज़न बीइंग क्योंकि डिपार्टमेंट्स में पॉलिसीज़ बनती हैं बट इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट में होता है। जितना वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट होगा और जितना टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, उतना ही व्हेन वी से अबाउट गुड गवर्नेंस एंड करप्शन फ्री सिस्टम, वो तभी होगा जब हम डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन, सब डिवीजन के बाद ब्लॉक, मतलब जितना आप नीचे जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा उस पूरे पिरामिड में नीचे पे है। तो हम जितना टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको सीधे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में लेके आएंगे, उतना पब्लिक के लिए हमारी सर्विस डिलीवरी आसान हो जाएगी। और उसका एग्जाम्पल है, सेम टाइम पीरियड में 1158 फाइल डिस्पोज ऑफ हुई थी 6 महीने में, अगर 6 महीने का डेटा पिछले साल का ले। और क्योंकि अब तो ई ऑफिस पे हैं तो एवरीथिंग इज ओमनी प्रेजेंट, एक एक चीज एक एक टाइम इस पे कैप्चर होता है। तो उतने ही टाइम पीरियड में 4103 फाइलें डिस्पोज हुई। सो यू कैन सी द गैप। और ये हम गवर्नमेंट सिस्टम में कहते हैं कि जितना तेज फाइल मूव करेगी उतनी तेज पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन मूव करेगा। तो इसलिए फाइल का मूवमेंट इस और ये एक्सपेडाइट होने का रीजन ये बिकॉज एवरीबडी नोज नाउ, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल सिस्टम। सिटिंग हियर इन दिस ऑफिस, सीइंग दिस लैपटॉप, आई कैन कैटेगोरिकली सी कि किसके पास कितने टाइम फाइल पेंडिंग रह रही है। आई विल कॉल माई कंसर्न टीम मेंबर कि भाई आप ये क्यों फाइल को रोक के बैठे हुए हैं, नियम है 3 दिन में आपको फाइल डिस्पोज करना है, तो ये आप क्यों फाइल रोक के रखे हैं। एंड ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आई हैव टू व्हाट आई एम सेइंग मीन्स वो मुझे स्वयं सबसे पहले उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम किसी और को कह पाएंगे। इसलिए अभी ऑफ लेट आई वाज सीइंग कि मेरा टाइम कितना है फाइल को डिस्पोज करने का इस लास्ट 6 मंथ का, तो दैट केम आउट टू बी ऑन एन एवरेज it is less than 1 day. So when I am disposing my file within a day, on an average this 4103 files, so bhai ye aapko bhi I can ask my people, so ye centrally control monitor किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। इस वजह से everybody is under vigilance scanner, और जो कि मैनुअल फाइल में इतना आसान नहीं है। उसमें जब आपको एक एक फाइल मंगानी पड़ेगी, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। हेयर कंपाइल्ड डेटा कम्स कि ये इतने टाइम इतनी फाइलें इनके पास पेंडिंग है, सो दोज दैट वे मॉनिटरिंग बिकम्स क्वाइट इजी। तो जब आपके पास ई ऑफिस के ज़रिए फाइल्स आती हैं तो वो कैसे प्रोसेस होता है, क्या आप कैसे आप उसको डिस्पोज करते हैं, वो पूरा प्रोसेस थोड़ा बताइए। सी एवरी फाइल, हर फाइल का कस्टोडियन कोई ना कोई आपके डीलिंग असिस्टेंट होते हैं जो संबंधित सेक्शन में होंगे।
वहाँ से फाइल स्टार्ट होगी, देन वो फाइल मूव करेगी उनके अगर वहाँ पे हेड क्लर्क हैं उनके थ्रू, हेड क्लर्क से उनके प्रभारी पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी से वरीय पदाधिकारी, एंड देन मेरे पास आएगी। ये एक जनरल मूवमेंट होता है। कोई बहुत हाई इंपॉर्टेंस मैटर की फाइल है तो वो और तेज़ी से आ सकती, और जल्दी भी पहुँचेगी, बट ये नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री एक फाइल की। सो वो हर लेवल पे वो फाइल किसके पास कब पहुंची, कितने आर, कितने मिनट, कितने सेकंड, उस लेवल तक रिकॉर्डिंग है। और वो कब तक फाइल को रोक के बैठे हैं, वो एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। दैट्स व्हाई दिस इज अंडर हाई विजिलेंस स्कैनर, सो वो ऑटोमेटिकली फाइल का मूवमेंट काफ़ी तेज है। तो इसमें सर कॉमन मैन जो है, जो जनता है, उसको क्या फ़ायदा होगा इससे? All these files are for general people because this is the implementing arm of the government. So ये फाइलें किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ये सारी फाइलें हैं। तो ये जितनी जल्दी ये फाइलें डिस्पोज होंगी उतनी ही जल्दी इंप्लीमेंट होंगी, एंड जितनी जल्दी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी उतनी जल्दी कॉमन मैन को उसका लाभ मिलेगा। सो इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फंक्शन। द फास्टर फाइल इज गेटिंग डिस्पोज्ड, the quicker the common people are getting benefit of the government policies. और गवर्नेंस पे कितना फ़र्क पड़ा है, कितना उसमें डिसीजन मेकिंग फास्ट हुआ है, और कितना उसमें ट्रांसपेरेंसी आया है सिस्टम के थ्रू? नहीं, सी इट इज एक प्रोसेस है ये। इट इज नॉट लाइक one day magic wand which we can roll and everything will will change or something like that, but it's a constant process. I'm quite happy, and I'm quite happy for my team, and they support me so much because they believe in my ideas and they believe that I'll walk the talk. So that way वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज अ चेंज विच इज हैपनिंग, एंड इससे ट्रांसपेरेंसी तो बाय डिफॉल्ट बढ़ ही रही है, बिकॉज उससे जितनी स्पीड से फाइल डिस्पोज हो रही हैं उतनी जल्दी नीचे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सर जब आपने ये शुरू किया, जब आप आए और यहाँ पर ये चीज़ें की, तो यहाँ पर तो लोगों की आदत में था नहीं, तो लोगों को मतलब पहले हिचकिचाहट हुई होगी कैसे हम सीखेंगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। वहाँ पर क्या समस्या, वहाँ चैलेंजेस क्या आए फेस, और अभी अभी भी तक कोई मतलब चैलेंजेस फेसिंग कर रहे हैं क्या आप? नहीं, चैलेंजेस है, बिकॉज वो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज है मेंटल ब्लॉकेड। जो ओल्ड सिस्टम पे लगातार चले आ रहे थे अब, और दे आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, जो हमारे मेरे टीम के साथी जो कि रिटायरमेंट के क्लोज थे, तो उनके लिए एट द फैग एंड ऑफ देयर करियर, अब जिस सिस्टम को लिए इतने लंबे टाइम से चले आ रहे थे, इमिडिएटली सिस्टम, कंप्यूटर, और उस पर टाइप करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक बार तो बड़ी दिखती हैं, बट देन इट इज़ what we say, we need to keep pushing that thing, that mental disposition जो उनका हिस्टोरिकली चला आ रहा है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो लगातार ट्रेनिंग करने से वो चेंज हुआ, और अभी भी जिनको भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा परमानेंट एक स्पॉट है जहाँ पे वो आके, हमारे आईटी मैनेजर हैं, उनकी एक टीम है, जिनको जब भी प्रॉब्लम आती है वो तब आके वहाँ पे उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसमें वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो लगातार चला आ रहा है। आई कोट वन इंसिडेंट, जो एक ट्रेनिंग थी, एंड वन ऑफ द क्लर्क हु वाज लाइक ऑन द फैग एंड ऑफ देयर रिटायरमेंट टाइम। सो उनका था कि अब इस उम्र में कहाँ साहब हमसे हो पाएगा ये कंप्यूटर, अब हम लोग अब हमारे बस का नहीं है। देन माई लाइन वॉज उनसे यही थी, आई वॉज नॉट एंग्री ऑन हिम फॉर दैट, बिकॉज वो जेन्युइन बात कर रहे हैं। आई टोल्ड हिम कि आप निश्चिंत रहिए, आप जहाँ फंसेंगे हमें बुला लीजिएगा, हम आपकी कुर्सी पे बैठ के उसको टाइप कर देंगे। आप शुरू तो करिए, पहले शुरू करिए आप, दिक्कत हम सब मिल के साथ में फेस करेंगे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं कहीं भी। वो उम्मीद, वो बात थी, उन्होंने विश्वास किया, वो पूरी टीम ने विश्वास किया, और एक बार जो शिफ्ट कर जाता है फिर वो मैनुअल पे स्वयं ही नहीं जाना चाहता है। लैक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ से स्कैनिंग का प्रोसेस जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग होगा। तो स्कैनिंग का प्रोसेस आपने कैसे कैसे किया, और जो पहले जो डॉक्यूमेंट्स थे अब उनका क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स वो तो ई ऑफिस के ज़रिए आपके प्लेटफॉर्म पे आ गए, लेकिन फिर भी वो हार्ड कॉपी तो रहेगी, उसके लिए आपने क्या सोचा है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितना भी लेटर्स आते हैं उसको एक सेंट्रल स्कैनिंग सिस्टम रखे हुए हैं, तो वो एक हाई स्पीड स्कैनर है, वो सबको, सारे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होते वो पूरे हमारे
ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। लगभग हमारी 547 आईडीज़ क्रिएटेड हैं, उन्हीं आईडीज़ के थ्रू मूव करते हैं। एंड जो पुराने हमारे हार्ड कॉपी फाइल्स है उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है, उस पर आवंटन का डिमांड किए हैं। जैसे आता है विल गेट कॉम्पैक्टर्स, और वो पुराना एक सीरियल रो और कॉलम सिस्टम से प्रॉपर एक्सेल क्रिएट करते हुए सबको कॉम्पैक्टर में सेट कर देंगे। और क्योंकि सारी मेरी फाइल अब ई ऑफिस पे ही हैं, तो वो जितनी हार्ड कॉपी वो वेल स्टैग्ड तरीके से फाइल कॉम्पैक्टर सिस्टम में सेट हो जाएंगी, और उसकी डेटाबेस हम अपना एक्सेल पे मेंटेन कर लेंगे। ये तो कलेक्ट्रेट की बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पे 10 ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर भी हज़ारों लाखों फाइल्स होंगी, और 2 सब डिवीज़न है। तो वहाँ पे आपने सोचा कि वहाँ पर भी आप ये काम किया जाए, और इस ई ऑफिस के इनिशिएटिव को आप कहाँ तक और बढ़ाना चाहते हैं? जी, अब हम लोग सब डिवीजन पे स्टार्ट कर दिए हैं। तो सब डिवीजन, मेरे 2 सब डिवीजन है, दोनों सब डिवीजन में इस समय प्रोसेस चल रहा है। और सी ये इट इज़ नॉट लाइक कि तुरंत करने वाली ये चीज़ें नहीं है। मतलब आप पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करके सब उस पर सिस्टम में एक्लिमेटाइज हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी परकुलेट डाउन हो। फिर उसके बाद जब एक बार वो सेटल हो जाता है सिस्टम, देन सब डिवीजन पे जाना है। तो अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम सेटल हो गया, क्योंकि 6 महीने से हम ये ऑफिस पे हैं आराम से, उससे ज़्यादा समय हो गया। तो अब हम सेटल्ड सिस्टम को सब डिवीजन ले जा रहे हैं। सब डिवीजन एक बार सेटल होता है, फिर उसके बाद नीचे ले जाएंगे। तो ये थे अनंत शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि कलेक्ट्रेट को जो ई ऑफिस किया उसमें क्या चैलेंजेस आए और कैसे पूरी टीम ने मिलकर ये पूरा इनिशिएटिव को एक मुकाम तक पहुंचाया है। और 6 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं जब ये काम पूरा चल रहा है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू कृष्णा एंड द एंटायर द प्रिंट टीम, थैंक यू।